नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। ये तो हो गई दूसरी बातें। अब हम चलते हैं थोड़ा अपनी साधना या विपස්සना की तरफ, जो बहुत ही सबटल पॉइंट है। वो क्या है? सपोज मान लो कोई व्यक्ति जो है वो सक्काय दिट्ठी, शील व्रत परामर्श और वो चिकित्सा, इसमें जो श्रोतापन की स्टेट पे है, वो स्रोत, धर्म का स्रोत, आपन उसमें आ जाना, वो उसमें है। और फिर वो जानता है कि मुझे फिर सकदागामी होना है। वंस रिटर्नर जिसको कहते हैं, एक बार आना है लोक में। सकदागामी उसमें काम छंद और प्रतिग, जो हमारा काम राग है जितने प्रकार के हैं, और प्रतिग घृणा है, द्वेष है, जितनी प्रकार की हमारी जो द्वेष से संबंधित हमारी विचारधाराएं हैं, उनको कमज़ोर करना है। सकदागामी क्या करता है? उनको कमज़ोर करता है, सब समाप्त नहीं करता उसको, उनको अटेन्यूएट करता है, उनको मिटिगेट करता है, लेसन करता है, उनमें वृद्धि नहीं होने देता, उन पर रोक लगाता है, उनके डेवलपमेंट को निरुद्ध, उस पर स्लो करता है। तो इसको सकदागामी कहते हैं, सकदागामी। ये हो गया। अब इसमें भी हम क्या कहने का मेरा तात्पर्य क्या था? श्रोतापन को सकदागामी होने की जो उसके प्लानिंग है, जब उसमें भी उसको दुख होता है, मैं कब सकदागामी होऊंगा, मैं कब सकदागामी होऊंगा, कितना बारीक है चित्त। यद्यपि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो उस स्थिति को पाने के लिए प्रयास कर रहा, सम्यक प्रयास कर रहा है। वो उसमें कोई अकुशल प्रयास भी नहीं है, सम्यक प्रयास है उसका, रात दिन लगा हुआ है वो काम छंद को रोकने के लिए। काम छंद व्यापाद और मतलब यह है जो औदित्य और मतलब यह है, ये सबको रोकने के लिए लगा है वो। लेकिन जब तक उसे वो स्टेज अचीव ना हो जाए, उसके कहीं ना कहीं एक टीस उठती है कि कब होगा, वो भी दुख है। भगवान बुद्ध ने उसको भी दुख कहा है। और कोई श्रोतापन से सकदागामी, फिर अनागामी, वहाँ तक भी पहुँचने में जो भी उसकी फीलिंग होंगी, चाहे वो ऐसी फीलिंग हो, कब होगा, कैसे होगा और क्या करना, उस जब फीलिंग करने बैठता है, ध्यान में बैठता है, साधना में बैठता है, तो वहाँ भी वो एंग्जाइटी जिसको कहते हैं, उत्कंठा, उसको प्रिक करती है। यद्यपि वो उत्कंठा उसको ऐसा प्रिक नहीं करती कि कोई अकुशल करेगा वो, लेकिन कहीं उसको वो प्रिक करती है, वो भी दुख ही है। मेरा दूसरा साथी अर्हत ना पहले हो गया हो, हम साथी अर्हत हो जाएं, वो एक बोनाफाइडी कंपटीशन है, उसमें भी दुख है। तो भगवान बुद्ध ने दुख की जो परिभाषा की है, इससे हमारा चित्त और हमारी चैतसिक अवस्थाएं किसी भी समय अछूती नहीं रह पाती हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख कहा है। महाली सूत्र में उन्होंने कहा है, आनंद, इस लोक में अगर दुख ही दुख होता तो लोग सुख के प्रति आकर्षित ना होते। लेकिन विडंबना क्या है? लोग उस सुख में इतना डूब जाते हैं कि वो दुख में परिणित हो जाता है। फिर कहा, आनंद, इस लोक में यदि सुख ही सुख होता, दुख ना होता, तो कोई भी अपना घर बार छोड़ कर साधु सन्यासी ना बनता। वो जानते हैं सुख में अंतिम इसका परिणाम दुख है। तो दुख पर भगवान बुद्ध को कहते हैं, इनका दुख निराशाजनक है। इनकी जो टीचिंग्स हैं, ये तो 24 घंटे मरने की सुख की बातें करते हैं। इनके पास तो निराशा के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा आशावाद कहीं नहीं है। जो आदमी आत्मा और परमात्मा का सहारा न लेकर स्वयं अपने विज्ञान के आधार पर, अपनी बोधि के आधार पर इस निर्वाण को प्राप्त कर जाए, तो इससे बड़ी सुखद स्थिति क्या हो सकती है संसार में? ये तो सबसे सुखद है। हम किसी का सहारा न लेकर, मिथ्या काल्पनिक आलंबनों का सहारा लेकर हम खुद स्वतंत्र रूप से, भगवान बुद्ध ने क्या किया? सारी बेड़ियां काट दी दास्ता की। सबसे बड़ी दास्ता क्या है? गुलामी क्या है? मानसिक गुलामी। और वो मानसिक गुलामी क्या है?
वो दुख की वजह से है। कैसे दुख की वजह से? ऐसा ना हो जाए कहीं, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। वो दुख से ही डरा हुआ है, ऐसा ना हो जाए मेरा कोई भी जिस आराध्य को मानता हो नाराज ना हो जाए, मेरा अनिष्ट ना कर जाए। वहाँ भी तो दुख ही का भय है, वहाँ भी तो दुख का ही भय है। मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा बिजनेस सुरक्षित रहे, तो वहाँ भी तो दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। व्यक्ति समझता नहीं है। वो 24 घंटे अपने धन संपत्ति की रखवाली में कितना दुखी है वो। मेरे बच्चे का अपहरण ना हो जाए, मेरा मर्डर ना हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या है? जो 24 घंटे आदमी दुख में पड़ा, लेकिन वो इतना इग्नोरेंट है, उसे सुख समझ रहा है। तो इसलिए निराशावादी नहीं है। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, ना तो निराशावादी हैं ना आशावादी हैं, मिथ्या आशावादी कहूँगा बल्कि मैं उसको। वो आशा मिथ्या है, वो ये यथार्थवादी है। ना तो ये पेसिमिस्टिक है और ना ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये तो रियलिस्टिक है। तो ये चीज़ें हैं दुख। तो दुख तो हमारे अंग प्रत्यंग में रेसे रेसे में व्याप्त है। रेसे रेसे में कैसे व्याप्त है? वो जो मेरे ब्लड सेल्स हैं, मेरे बॉडी के सेल्स हैं, वो अब बन रहे, बिगड़ रहे। इतनी देर हम बैठे यहाँ धम की चर्चा कर रहे हैं, क्या मैं वही महेंद्र सिंह नहीं रहा? मेरे शरीर के सारे पुर्जों के सेल्स बदल चुके हैं। जैसे कोई कहता है कि एक नदी में कोई आदमी 2 बार पैर नहीं रख सकता, वो तो एक लिटरल सेंस में कहते हैं। वो तो शाब्दिक अर्थ है उसका। वो किस तरह शाब्दिक है कि मैंने नदी में पैर रखा, फिर पैर हटा लिया, तब तक पानी आगे बह गया, वो बालू आगे बह गया। ये तो सबको दिखाई पड़ता है। ये तो इतना सरल है, इसको कहना तो मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा किसी ने फिलोसफी में डिस्कवरी की होगी। ये तो ऐसा टेंजिबल और परसेप्टिबल हमें दिखाई दे रहा। बुद्ध का क्या कहना है? नदी में एक व्यक्ति दोबारा पैर नहीं रख सकता। वो ही व्यक्ति जिसने 10 मिनट पहले रखा था वो बदल गया। उसका सारा बॉडी के फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी सब बदल गई, सेल्स बदल गए, उसकी आयु बढ़ गई, 10 मिनट और बूढ़ा हो गया वो। तो कैसे वही व्यक्ति रख रहा पैर? तो बुद्ध की फिलॉसफी ये है। फिलॉसफी क्या? उनकी ज्ञान है। फिलॉसफी तो एक ऐसा दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन में हर चीज़ कल्पना करके चला जाता है। दार्शनिक फिलोसफर है वो, उसको फिलोसफाइज किया है उसने। वो उसकी मानसिक कृत्रिम व्याख्या या रचना है वो रियल नहीं है। वो रियल नहीं है। हर वो कोई रिसर्च भी हो सकती है, फिलोसफी रिसर्च वो ठीक भी हो सकती है, जो वैज्ञानिकों ने खोज करी है, फिलोसफाइज किया है, लेकिन वहाँ भी अनित्य दुख अनात्म छिपा हुआ है। तो बुद्ध की जो टीचिंग है वहाँ भी उसको सरपास करती है, ओवरटेक करती है। तो दुख का जो दायरा है ये इतना बड़ा है कि इसको हम पूरी जिंदगी भी अगर हम इस पर रोज़ बोल लें तो भी कदाचित हम इसको नहीं छू पाएंगे जब तक हम अरहत ना हो जाएं। तो 4 आर्य एक सत्य का जो पहला फैक्टर है दुख, उसके बारे में आज मैंने कुछ और उसमें जोड़ा है और कोशिश की है कि बुद्ध के जो वचन हैं वो उसी रूप में तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ उनका अंश मैं आप तक पहुंचाने का जो मैंने भरसक प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको सभी को साधुवाद देता हूँ।